टाइम, वक्त, समय वो वाला नहीं, ये वाला समय हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट है। हमें लगता है टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कम टाइम में बहुत सारा काम कर लेना, which eventually leads to multitasking, जो कि प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। The results by volume approach has time and again proven to be the wrong approach। यानी एक साथ बहुत सारा काम ले लेना सही अप्रोच नहीं है। Instead, we should approach time management with the goal of efficiency and prioritization, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो if you follow these very simple tricks that I'm going to share with you in this video। मैं खुद इन्हें extensively यूज करता हूँ and trust me, they work। I'm currently working as a project management apprentice at Google और हमें ऑफिस वर्क के साथ पैरेलली एक कोहॉर्ट बेस्ड कोर्स कंप्लीट करना होता है with proper assessments and assignments। Along with that, एक self-paced pre-recorded course भी complete करना होता है। मैं खुद content creation से related एक course अलग से कर रहा हूँ। I have also started going to the gym। जब भी घर पे रहता हूँ, I mostly cook my own meals। I have recently started reading and I also make these videos। And even with all that, I still have enough time to play with the boys। तो वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इतना छोटा सा वीडियो देखने की अगर पेशेंस तुम्हें नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट तो ऐसे भी नहीं हो रहा जनाब आपसे। इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग द एंटायर टाइम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो कि मैं अभी फॉलो कर रहा हूं। जो भी मैं कहता हूं उसे एटलीस्ट 3 हफ्ते तक फॉलो करना, आइडियली 3 महीने, वरना रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो आई डोंट थिंक इस वीडियो के बाद यू विल एवर हैव टू वॉच अनदर वीडियो ऑन टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एक स्किल है जो एक्वायर किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। ये जेनेटिक ट्रेड नहीं है, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इन लाइफ स्किल्स पर फोकस नहीं करता। दे जस्ट एक्सपेक्ट अस टू लर्न time management and be productive somehow along the way। This is Kunal Shah, founder and CEO of Cred। मैं इनके बारे में पहले भी इस चैनल पर बात कर चुका हूँ। He is pretty much an expert when it comes to understanding the Indian mindset and consumer psychology। Please listen to what he has to say in this clip। So if people aren't paid hourly, how are they compensated? How does that work? So we have a concept of monthly salary। We are not even paid weekly, so we are paid every month। And everybody thinks in month। It's a flawed concept because they never think about being efficient in life। I'm sure आपको अपना hourly value पता नहीं होगा। जिस चीज को मैनेज करने की वीडियो देख रहे हो उसी चीज का वैल्यू नहीं पता आपको। Let's do it right now। Take your monthly salary, for example 50,000। Let's take 50,000। फिर उसको डिवाइड करो by the total number of days that you work in a month। तो अगर आपका सैटरडे संडे को वीक ऑफ रहता है तो ऑन एन एवरेज आप महीने में 24 से 25 दिन काम करते हो रफली। तो उस डिवीजन का जो रिजल्ट निकल के आएगा, अब उसको डिवाइड करो बाय द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू वर्क इन ए डे। फॉर दिस एग्जांपल विल टेक 9, जो कि यूजुअली हर किसी का ऑन पेपर वर्क आवर्स होता है। लेकिन ऑन पेपर वाला आपको नहीं लेना है, आपको वो नंबर लेना है जो नंबर आप एक्चुअली में अपने काम पे इन्वेस्ट करते हो। ऑन पेपर बहुत लोगों का 9 आवर्स होता है, लेकिन वो लोग काम 10 से 12 घंटे कर रहे होते हैं। तो आप जितना अपने काम को दे रहे हो उस नंबर से डिवाइड करो, तो ही आपको असली वैल्यू पता चले। सो इफ योर सैलरी इज 50,000 इन अ टिपिकल कॉर्पोरेट सिनेरियो, योर आवरली वैल्यू कम्स आउट टू बी 231। नाउ इट डज नॉट मैटर कि आप कितना कमाते हो। The number is not the issue। Even if you earn as low as 5,000, तब भी I urge you to make this calculation और अपना hourly value निकालो। वीडियो के एंड में काम आएगा और ये भी पता चल जाएगा कि वो जो 50 रुपए के कूपन के लिए तुम 4-5 घंटे लगा दे रहे हो वो कितना वर्थ है। हो गया कैलकुलेशन? नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं।
नाउ कमिंग टू द फ्रेमवर्क। सबसे पहले बिफोर यू गो टू बेड एवरी नाइट एट द एंड ऑफ द डे तुम 6 चीजें लिखो जो तुम अगले दिन अकॉम्प्लिश करना चाहते हो। आई रिपीट, लिखो, सोचो मत, राइट देम डाउन। मेक ए टू डू लिस्ट एंड व्हाइल मेकिंग द टू डू लिस्ट आपको 2 चीजों का ख्याल रखना। नंबर 1, बी प्रिसाइज एंड क्लियर। वेग चीजें मत लिखो, कौन सा काम करना चाहते हो वो क्लियरली मेंशन करो। फॉर एग्जाम्पल, डोंट जस्ट राइट रीड बुक्स, रादर लिखो रीड 5 पेजेस ऑफ एटॉमिक हैबिट्स या फिर रीड एटॉमिक हैबिट्स फॉर 30 मिनट्स। क्लियरली मेंशन करो कौन सा काम कितनी देर के लिए किस लेवल तक करना चाहते हो। एंड नंबर 2, डोंट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ। ये गलती मैं खुद कर चुका हूं एंड नॉट जस्ट विद मी। अक्सर जब भी कोई नया नया टू डू लिस्ट बनाता है वो ये गलती करता है, खुद के लिए औकात से बाहर वाली एक्सपेक्टेशन सेट कर देता। ढंग से 2 पेज पढ़ने की आदत नहीं होती, लिख देंगे रीड 50 पेजेस। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि 6 ही क्यों, व्हाई नॉट 5 या फिर 7? देखो, ये कोई रिजिड नंबर नहीं है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट विथ। इसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में फॉलो करोगे तो बेहतर रहेगा। मैं खुद कभी कभार 7, 8 या 10, 12 चीजें भी ऐड कर लेता हूं अपने टू डू लिस्ट में बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस। लेकिन आप 6 से ज्यादा चीजें तभी ऐड करो जब वो सच में बहुत जरूरी हो। और अगर आपको ये नंबर भी ज्यादा लगता है तो मैं तो कहता हूं आप 3 चीजों से शुरू करो। क्योंकि क्या होता है, हमारे ब्रेन को ना किसी हैबिट पर स्टिक करने के लिए वैलिडेशन चाहिए होता है, कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो शुरू में 10-15 चीजें डाल दोगे एंड बाय द एंड ऑफ द डे उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो 2-3 दिन में ही योर ब्रेन विल स्टार्ट आस्किंग यू टू गिव अप कि हट यार, हमसे तो होने ही नहीं वाला। बट इफ यू स्टार्ट विद 3 एंड बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सी कि आपने तीनों टास्क कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके ब्रेन को वैलिडेशन जाता है and then you can gradually increase the list of tasks. Next step is to prioritize these tasks in order of importance and urgency. कौन सा काम पहले करना सही रहेगा, कौन सा काम बाद में करना सही रहेगा, वो लिखो। और अगर समझ में नहीं आ रहा कि सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन सा पहले करना और कौन सा काम बाद में करना ज्यादा ऑप्टिमल रहेगा, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, द आइजनहावर मैट्रिक्स। सुनने में जितना इंटिमिडेटिंग लग रहा है उतना है नहीं, काफी सिंपल है। लेट मी एक्सप्लेन। हमें बनाना है एक 2x2 का मैट्रिक्स। फिर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। यहां पे होगा इंपॉर्टेंस, जिसमें यहां पे होगा यस कि काम इंपॉर्टेंट है, और यहां पे होगा नो जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे हम डालेंगे अर्जेंसी। यहां पे होगा यस काम अर्जेंट है, यहां पे होगा नो काम अर्जेंट नहीं है। अब इस वाले क्वाड्रेंट में आपको वो सारे काम डालने हैं जो कि अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि घर में कोई नल खराब हो गया, वो शायद अर्जेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बगैर भी आप चल सकते हो। जैसे कि एक सर्टेन मम्मी पापा का कॉल आ गया, वो शायद अर्जेंट तो है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एट द मोमेंट। या फिर मैनेजर का कॉल, वो शायद अर्जेंट है और वो भी उनके लिए, मेरे लिए नहीं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सारी चीजों को यहां पे डालना है। मैं एग्जाम्पल के लिए कॉलिंग प्लम्बर डाल देता हूं। फिर आता है इस क्वाड्रेंट पे, इसमें वो सारी चीजें डालनी है जो ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट। जैसे कि एनिमे देखना, गेम्स खेलना, रील स्क्रॉल करना, वेब सीरीज, मूवीज, हैंगआउट्स, आउटिंग्स, कुछ भी। मैं अपने रेफरेंस के लिए एनिमे और गेमिंग डाल देता हूं। फिर आते हैं इस क्वाड्रेंट में, यहां पे वो सारी चीजें डालनी है जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और इसी क्वाड्रेंट पे हम फोकस नहीं करते, इसीलिए हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। कैसे, मैं वो बाद में समझाऊंगा, पहले इस क्वाड्रेंट को समझ लेते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करना, अर्जेंट नहीं है, आप अभी नहीं करोगे तब भी चलेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। अपने स्किल इंप्रूवमेंट पे काम करना, अभी अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ग्रोथ के लिए। मेडिटेट करना, अर्जेंट नहीं है अगेन लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसपे हम ना चाहते हुए भी हमें फोकस करना पड़ता है, विच इज जो इंपॉर्टेंट भी है
और अर्जेंट भी है। जैसे कि आपके ऑफिस का कोई काम या फिर कोई असाइनमेंट या फिर सामने कोई टेस्ट है, उसके लिए जो पढ़ाई है वो सारे अर्जेंट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम स्टडी और असाइनमेंट डाल देता है, ठीक है। अभी हमारे टाइम का जो सेगमेंटेशन है कि हम कौन से वाले क्वाड्रेंट को अपने दिन का कितना वक्त देंगे, उसका एक रफ एस्टिमेट मैं आपको बता देता हूं। आपके दिन का 50% टाइम जाना चाहिए इस वाले क्वाड्रेंट पे, जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं, एंड दिस इज द हाईएस्ट। वो क्यों मैं बाद में बताता हूं। उसके बाद आपको 25% देना है उन कामों को जो कि इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, क्योंकि वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर वो काम जो काम अर्जेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अर्जेंसी है, देयर विल कम ए टाइम जब वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगर आपकी प्लम्बिंग ठीक नहीं है तो आप कितने ही दिन कॉम्प्रोमाइज करके चलोगे, एक वक्त के बाद वो आपके कन्वीनियंस को हर्ट करेगा। सो इस पर आपको देना है 15%। अब कुछ हाइपर एक्टिव सुपर प्रोडक्टिव इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलेंगे कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसको जिंदगी से हटा देना है, इसमें जो भी आ रहा है वो करना ही नहीं है। मेरे हिसाब से वो गलत है। मेरी जिंदगी में तो ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं अपने दिन का 10% इसको दे देता हूं। नाउ दिस इज अ रफ एस्टिमेट। शुरू में जब आप ये फ्रेमवर्क फॉलो करोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने अब तक इस वाले क्वाड्रेंट पे फोकस किया ही नहीं। आप सिर्फ इस पे फोकस करते आ रहे हो, और जब इस पे फोकस नहीं करोगे इवेंचुअली वो यहां से यहां मूव होगा। जो चीजें इंपॉर्टेंट है अभी लेकिन अर्जेंट नहीं है, दे विल इवेंचुअली बिकम अर्जेंट। तो तब क्या होगा कि आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे बढ़ जाएगा। तो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि माना कि आप अपने साइड हसल पे काम करना चाह रहे हो लेकिन वो बहुत दिनों से डिले कर रहे हो, अब वो तो अर्जेंट इतना जल्दी नहीं बन पाएगा, लेकिन उसके साथ में क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी मानो हेल्थ खराब होगी, तो अब वो अर्जेंसी में आ गया। तो नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू योर हेल्थ। जो टाइम आप अपने साइड हसल को देने वाले थे वो अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, फॉलोइंग ए डाइट हैज कम फ्रॉम इंपॉर्टेंट टू अर्जेंट। तो इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट कामों को देना है, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। उसके बाद जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, और लास्ट में थोड़ा टाइम उन चीजों के लिए भी बचाना है जो कि ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट, लेकिन आपको उससे सुकून मिलता है। एंड नाउ आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग योर टू डू लिस्ट, आखिरी काम, अपने इस लिस्ट को प्रायोरिटी ऑर्डर में अगले दिन के शेड्यूल में डाल दो। मैं पर्सनली इस काम के लिए गूगल कैलेंडर का यूज करता हूं। आप अपना कोई भी मनपसंद ऐप यूज कर सकते हो, और अगर कोई ऐप आप यूज नहीं भी करना चाहते, पेन एंड पेपर का यूज कर सकते हो। आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर कैलेंडर बेस्ड जर्नल्स भी आते हैं, उनका भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन शेड्यूल जरूर करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कौन से काम को करने के लिए कितना वक्त लग सकता है उसका एक रफ एस्टिमेट निकाल लो, और उतना ही वक्त उस दिन उस काम के लिए एलोकेट कर दो पहले से। आई नो आपको ये स्टेप बहुत अननेसेसरी लग रहा होगा, बट हियर मी आउट। मैंने बहुत लोगों को टू डू लिस्ट बनाकर उन्हें प्रायोरिटाइज करने के बाद भी फेल होते हुए देखा है, ओनली बिकॉज दे स्किप्ड दिस स्टेप, एंड द रीजन बिहाइंड दैट is the Parkinson's law. I've already talked about this on a previous video. Work expands so as to fill the time available for its completion. This is the Parkinson's law. जो काम कम टाइम में हो सकता है, अगर आप उस काम को ज़्यादा टाइम अलॉट कर दोगे तो हम सबकॉन्शियसली ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से उसी काम को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये कॉन्सेप्ट मेरे जैसे इंजीनियर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो असाइनमेंट 2 महीने में भी खत्म नहीं हो पाता था, उसी असाइनमेंट को अर्जेंसी आने पे 2 दिन में खत्म कर लेते थे। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम हर काम का एक टाइम स्लॉट पहले से डिसाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग। नाउ आई नो कि हर चीज का टाइम पहले से डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, बट दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क टू हेल्प यू गेट इनटू दैट जोन
ऑफ वर्क, दैट जोन ऑफ डिसिप्लिन। टाइम ब्लॉकिंग ने मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन के हैबिट को बीट करने में बहुत मदद की है, एंड आई एम श्योर ये आपको भी हेल्प करेगा। प्लीज फॉलो दिस एंटायर फ्रेमवर्क फॉर एटलीस्ट 3 to 5 weeks. It can genuinely change your life. By the way, टाइम ब्लॉकिंग का एक और फायदा ये भी है कि आज से जब भी श्वेता भाई आपसे पूछेंगे कितना घंटा काम किया, बहुत टाइम से पूछा नहीं, आओ भाई नीचे लिखो, आपके पास प्रॉपर डेटा होगा लिखने के लिए। और याद है मैंने आपसे कहा था अपना आवरली वैल्यू कैलकुलेट करके रखने के लिए। अब उस वैल्यू को निकालो एंड टेल मी कि आप हर महीने इंस्टाग्राम को कितने पैसे देते हो। नाउ सम ऑफ यू वुड से कि पैसे, इंस्टाग्राम तो फ्री है, फुकट में यूज करते हैं। नहीं दोस्त, फ्री नहीं है। देखो हमारे एग्जाम्पल में 50,000 वाले एग्जाम्पल में आवरली वैल्यू निकल के आया था 231। हम अगर उस हिसाब से चले और आप मान लो दिन का 2 घंटा आप इंस्टाग्राम को देते हो बेफालतू के रील स्क्रॉल करने के लिए, जो कि बाय द वे मिनिमम एवरेज है 2 घंटा। आप ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा, वरना वक्त कब यूं निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो 2 घंटे का एवरेज अगर हम लेके चले तो आप हर महीने इंस्टाग्राम को 13,860 रुपए दे रहे हो। 13,860 एवरी मंथ यू आर पेइंग टू इंस्टाग्राम इफ यू आर अर्निंग 50,000। कैसे? देखो महीने में ऑन एन एवरेज 30 दिन में 2 घंटा इंस्टाग्राम, हर घंटे का 231, टोटल 13,860। अब बहुत सारे महाज्ञानी लोग ये बोलेंगे कि उस टाइम पे मैं काम थोड़ी करने वाला था, अगर मैं रील स्क्रॉल नहीं भी करता तो मुझे पैसे थोड़ी मिल जाते। दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी गो रॉन्ग। अगर आप उस टाइम को माइंडफुली यूज करते टू वर्क ऑन अ साइड प्रोजेक्ट या फिर ऑन अ कोर्स या टू लर्न अ न्यू स्किल, कुछ भी प्रोडक्टिव, तो वो शायद कंट्रीब्यूट करता आपके आर्ली वैल्यू को इंक्रीज करने में। देखो आई एम नॉट सेइंग कि जिंदगी में बस काम ही करते रहना चाहिए। मैं खुद रेगुलरली आने में देखता हूँ एंड आई ऑल्सो प्ले अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स ऑल्सो, लेकिन वो मैं कॉन्शियसली अपनी मर्जी से करता हूँ। तुम अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या तुम सच में दिन में 2-3 घंटे बस रील स्क्रॉल करना चाहते हो? क्या तुम वो सच में माइंडफुली करते हो? नहीं दोस्त, दिस इज जस्ट अ बैड एडिक्शन एट दिस पॉइंट। आपको पता भी नहीं चलता कब उतना सारा वक्त निकल जाता है और फिर आप गिल्ट में चले जाते हो। इसी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं इसी चैनल पर। हियर इज दैट वीडियो, गो वॉच इट एंड रिमेंबर, ग्रेटनेस इज coming.